बच्चों आप देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों बीकॉम सेकंड बीबीए सेकंड सेमेस्टर 4 बच्चों एनईपी इनकम टैक्स कौन था बच्चों इनकम टैक्स। तो अभी इनकम टैक्स में बच्चों इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी एक चैप्टर आपका चालू है सेक्शन 21-27 लेक्चर नंबर 8 लेक्चर नंबर कौन सा 8। तो देखो बच्चों एग्जाम्पल भी 8 नंबर का है, एग्जाम्पल भी अपने बुकलेट में कितने नंबर का है 8 नंबर का है। तो देखेंगे तो ये न्यू पॉइंट है बच्चों, ये भी कौन सा है न्यू पॉइंट है, न्यू लेक्चर्स न्यू पॉइंट न्यू पॉइंट न्यू पॉइंट न्यू पॉइंट, ये बात ध्यान में रखना। हर एग्जाम्पल में न्यू पॉइंट आने वाला है। अब इस एग्जाम्पल में न्यू पॉइंट क्या है बच्चों, इस एग्जाम्पल में न्यू पॉइंट है कि इसमें 2 हाउस है। अभी तक तो 1 हाउसेस था, 1 हाउसेस के एग्जाम्पल देखिए, अभी 2 हाउस है। कितने हाउस है बच्चों 2 रेंटल हाउस, 2 रेंटल हाउस। तो ये बात ध्यान में रखना बच्चों। तो कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड कौन सा बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड ऑफ फर्स्ट हाउसेस कौन था हाउसेस फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस जो है अगर रेसिडेंटल रहा तो वो कभी भी क्या रहता है डिडक्शंस कर मुक्त रहता है, क्या रहता है यानी कि उस पर टैक्स लगता नहीं, उस पर टैक्स लगेगा नहीं, हर बार ध्यान में रखना। तो देखो बच्चों मैंने आपको स्क्रीन पे जो एग्जांपल दिया उसको स्क्रीनशॉट निकाल लो। कभी भी ध्यान में रखना ये इतना बड़ा एग्जांपल है सर, बहुत बड़ा एग्जांपल है, अभी हमको आएगा कि नहीं आएगा, ये कभी ऐसा सोचना मत, ये सोचना मत। तो देखो बच्चों क्या सोचना उसमें, देखो श्री रमेश इज द ऑनर ऑफ 2 हाउसेस, ही हैज furnished the following particular for the फाइनेंशियल ईयर 2026-25-26 यानी कि वहां पे उन्होंने बताया कि फर्निश्ड हाउस है, हाउस जो मिला उनको वो फर्निश्ड हाउस है ऑनर का। तो फर्स्ट हाउसेस इट इज अ म्युनिसिपल वैल्यूएशन 40,000। कभी भी ध्यान में रखना अगर सेल्फ हाउस रहा तो उसमें म्युनिसिपल टैक्स, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट कभी आएगा नहीं, कभी आएगा नहीं। तो ये बात ध्यान में रखना। सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट हाउसेस, ये फर्स्ट हाउस का जो फॉर्मेट है ये सिर्फ इतना है, होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फर्स्ट हाउस का फॉर्मेट है। स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे निकालना है तो निकाल लो। अभी मैं अमाउंट वैसे अभी बताता हूँ क्या क्या आएगा इसमें। इसमें क्या आता है बच्चों, सिर्फ अंडर सेक्शन 23(2) टोटल टैक्स फ्री रहता है। क्या रहता है बच्चों, टोटल टैक्स फ्री। आपको लिखना पड़ता है हेडिंग में कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड फर्स्ट हाउसेस, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, क्योंकि ये टोटल टैक्स क्या रहेगा फ्री रहेगा। सिर्फ अगर आपने इस पे लोन लिया होगा बैंक का तो आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, वो तो आपको खुद के इनकम में से पे करना पड़ेगा। किसमें से, आपको अगर जॉब होगी या आप प्राइवेट जॉब करते होंगे या आपका बिजनेस होगा, है ना, आपने अगर वो उस पे लोन लेते हैं ना, लोग बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट जो पे करते हैं उसको डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1) इंटरेस्ट लोन। तो देखो अंडर सेक्शन 21 यहाँ पे अंडर सेक्शन 21 है ना। मैं बच्चों इसलिए ये फॉर्मेट लिख के रखता हूँ कि हर पॉइंट में न्यू पॉइंट आते हैं, फिर इतना सारा पहले लिखो 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 वो बताओ। आपको भी मेरे को मालूम है आप उतना देखते नहीं, आपके पास टाइम नहीं है ना। आप क्या करते हैं जल्दी 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 जल्दी, वही तो आप जल्दी जल्दी स्किप करके वीडियो देखते हो। तो देखो बच्चों डोनेशन सॉरी डिडक्शन अंडर सेक्शन 21 है ना। तो ये तो हेडिंग है ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, सिर्फ क्या एक ही पद आएगा, कभी भी ध्यान में रखना इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग में आपको जो बताया वो 40,000 म्युनिसिपल वैल्यूएशन, छोड़ देना नहीं लिखना पड़ता। रमेश फॉर हीज ऑनर रेसिडेंटल, वो खुद रहता है, रेसिडेंटल यानी कि निवासी, वो खुद रहता है। इसका मतलब ही पेड ₹200 फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, 200 फायर इंश्योरेंस प्रीमियम यानी अग्निवाक इसके भी वो 200 प्रीमियम देते हैं, तो वो भी छोड़ देना, वो भी नहीं लिखना। 4,000 म्युनिसिपल टैक्स पेड करते हैं, वो जिस घर में रहते हैं उस घर का खुद का म्युनिसिपल टैक्स पेड करते हैं। उसके बाद पेड करते हैं ही ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000। देखो ये पद आएगा ही ऑल्सो है ना 20,000, कितना बच्चों 20,000। ही इज अ लोन टेकन यानी कि टेकन यानी कि उछलने, यानी उठाया, जो रिपे अनदर लोन टेकन बाय द कंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज हाउस, यानी कि उसने कंस्ट्रक्शंस, उसने घर बनाने के लिए उसके ऊपर, जैसा पहला मजला है तो उसके ऊपर दूसरा मजला है ना, सेकंड फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे
वो बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन चालू किया होगा, तो उसके लिए उसने क्या किया, लोन लिया। तो उसके लिए लोन जो लिया उसने वो है बच्चों 20,000। क्या है बच्चों, 20,000। अभी ये जो रहता है लोन, वो इंटरेस्ट पे कर रहे, क्या पेड कर रहे, इंटरेस्ट पेड कर रहे 20,000। ये कभी भी लॉस रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, लॉस। तो यहाँ पे लिखना लॉस फ्रॉम फर्स्ट हाउस। क्या लिखना बच्चों, लॉस फ्रॉम फर्स्ट हाउस। क्यों लॉस लिखना, क्योंकि ये लॉस है अपने खुद के पेमेंट में से। आपका जो बिजनेस है, आपका जो प्राइवेट जॉब है, आपका गवर्नमेंट जॉब होगा, आप खुद उसमें से आप पे कर रहे हो। ये 20,000 है ना। सेकंड कॉलम में बता देना लगे तो 20,000 लॉस फ्रॉम सेकंड हाउसेस, सॉरी फर्स्ट हाउसेस। कभी ध्यान में रखना, अगर उन्होंने एग्जांपल में नहीं बताया तो खुद लिखना पड़ता है आपको कि फर्स्ट हाउस जो रहता हर बार रेसिडेंटल रहेगा, ए बी सी। कौन सा, ए बी सी। तो ए वाला क्या रहेगा, फर्स्ट हाउस। और दूसरी बात, और न्यू पॉइंट आ जाएंगी इसमें, अगर उन्होंने कोई भी अगर व्यक्ति होगा, उसने अगर खुद का बिजनेस अगर चलाता होगा तो वो रेसिडेंटल नहीं, वो रेसिडेंटल सॉरी यानी कि सॉरी वो रेंट से नहीं, रेंट से दिया हुआ नहीं, वो भी इसमें नहीं आ सकता। तो देखेंगे अभी अपन। तो ये हो गया लॉस, हो गया। अब अभी सेकंड हाउसेस देखो, सेकंड हाउस। तो कैलकुलेशन ऑफ लेट आउट सेकंड हाउस, क्या लिखना बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ लेट आउट सेकंड हाउस। क्या लिखना, लेट आउट सेकंड हाउस। आ गया ध्यान में, हाँ। तो अभी इसमें सेकंड हाउस में सब पद आएंगे। देखो उसके नीचे अभी सेकंड हाउस, तो फर्स्ट हाउस का तो फॉर्मेट होगा आपका, तो फर्स्ट हाउस देख लिया आपने। सेकंड हाउस इट इज अ म्युनिसिपल वैल्यूएशन 24,000। कितना है बच्चों, 24,000। तो देखो म्युनिसिपल वैल्यूएशन 24,000 है, यहाँ पे लिखो फिर आप 24,000 म्युनिसिपल वैल्यूएशन है, वहां पे म्युनिसिपल टैक्स पेड नहीं है। हाँ, तो उसके बाद है स्टैंडर्ड डिडक्शन, उन्होंने 30,000 बताया है ना। रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेशंस जो है तो 30,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे 30,000। ओके बच्चों, आ गया ध्यान में, हाँ। उसके बाद अभी इट इज बीन लेट आउट 3,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ। आपको बच्चों ध्यान में रखना है, कभी भी आप जो एग्जांपल लिखते हो, देखो यहाँ पे 24,000 म्युनिसिपल वैल्यूएशन, 24,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये 30,000 ये लिख लिया आपने। उसके बाद और रेंट कंट्रोलर एक्ट एप्लीकेशन बताया उन्होंने कि एप्लीकेशन यानी कि अर्ज किया होगा। इट हैज बीन द लेट आउट 3,000 पर मंथ। देखो 3,000 पर मंथ है बच्चों, क्या है, पर मंथ। ही इज मेड फॉलो पेमेंट्स, यानी कि ये पेमेंट के है। अब एक्स्ट्रा की जो पेमेंट होगी वो नहीं लेना, कभी भी एक्स्ट्रा की पेमेंट कभी लेना नहीं, जो अपने को फॉर्मेट में बताया उतने ही लेना है आपको। हाँ, तो देखो बच्चों लेट आउट है 3,000 पर मंथ। अभी 12 मंथ के कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे कभी भी, अभी यहाँ पे मैंने जगह नहीं छोड़ी, यहाँ पे लिखता हूँ 3,000 इंटू 12 है ना। 12 3 36, 12 3 36। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे अभी अपन, रेंट सिर्फ इतना है लिखेंगे, रेंट ये पूरा लिखना आपने 36,000, 36,000 है ना। विच एवर इज ग्रेटर, फेयर रेंट तो नहीं है, इसको डैश करेंगे। फेयर रेंट है क्या बच्चों, नहीं है, इसको डैश करेंगे। फॉर्मेट वही है, सब एग्जांपल में फॉर्मेट एक ही है ना बच्चों, एक ही फॉर्मेट है। उसके बाद देखो विच एवर इज ग्रेटर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना रिसीव्ड हुआ इसमें से 36,000। तो यहाँ पे लिखो 36,000, कितना बच्चों, 36,000। अभी देखो यहाँ इधर नीचे जगह नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे एक्चुअल रिसीव रेंट, एक्चुअल रिसीव रेंट 36,000, 36,000। हो गया बच्चों, हाँ। अब क्या है बच्चों, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर। तो एक लाइन में लिखना आपने पेपर में कभी भी, और नहीं तो फिर नीचे लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बैठा तो। म्युनिसिपल टैक्स बाय पेड ऑनर कितना है बच्चों, म्युनिसिपल टैक्स बाय पेड यहाँ पे दिया, म्युनिसिपल टैक्स कितना है, पेमेंट किया हुआ है 6,000 है, तो यहाँ पे लिखो आप 6,000, 6,000। वैकेंसी अलाउनेस, वो घर जो था उसमें जो खाली था क्या, जैसे तो वैकेंसी अलाउनेस जो बताया उन्होंने वहां पे तो नहीं बताया, वो उसके बाद बताया रिपेयर्स, रिपेयर्स इसमें नहीं आएगा, छोड़ दो। लैंड रिन्यू, लैंड यानी कि बिल्डिंग रिन्यू की, वो भी नहीं आएंगे। लीगल एक्सपेंसेस बताए उन्होंने, हाउस के वैकेंट है, नहीं आएंगे, छोड़ देना वो भी। तो उसके बाद देखो दिस एनुअल चार्जेस 3,000 है, वो भी नहीं आएंगे, छोड़ दो, है ना। इसका मतलब आपको मैं एक बात बता देता हूँ, देखो रिपेयर्स, लैंड रिन्यू, एनुअल चार्जेस छोड़ देना, इसको कभी लेना
नहीं बाद में नीचे दिया है ना। तो दिस हाउसेस रिमाइनिंग वैकेंट 2 मंथ है बच्चों, कितने मंथ है 2 मंथ। अब 2 मंथ है तो सर इसमें अमाउंट तो नहीं दी, 2 मंथ यानी कि बच्चों 3000 पर मंथ है आपको, 3000 क्या है पर मंथ। तो 2 मंथ के कितने होते पर मंथ के 3000, तो 2 मंथ के कितने 6000 2 मंथ के कितने 6000 हो गया। उसके बाद अनरियलाइज रेंट देखो, अब अनरियलाइज रेंट कहाँ पे है, 9000 कुड नॉट बी द रिकवर्ड द डाउटफुल टेनन, यानी कि टेनन ने जो बताया वो, तो द टेनन इज द वैकेंट और द हाउसेस, इसका मतलब है कि वह जो भी रिकवर्ड है ना, तो 9000 रिकवर्ड है बच्चों, कोई कितने हैं 9000 अनरियलाइज रेंट, यानी कि पिछले साल उसके पिछले साल के 2-3 साल के रिकवर्ड थे, है ना। तो लेकिन उसमें जो है जो उन्होंने बताया कि बस सेक्शंस, अपना जो सेक्शंस है 4 नंबर का, वो रूल ऑफ द सेटिस्फाइड है, क्या है बच्चों सेटिस्फाइड। अगर सेटिस्फाइड है तो आपको पिछले साल के यहीं पे दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख के दिया आपको सेक्शन 4 नंबर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर सेटिस्फाइड है तो यहाँ पे लिखना है आपको, सेटिस्फाइड है ना तो यहाँ पे लिखना है, फिर से बता रहा हूँ सेटिस्फाइड है ना तो यहाँ पे लिखना है। तो पिछले साल के देखो 9000 यहाँ पे लिखो, फिर 9000 टेनर ने दिए जो दिए, हाँ पिछले साल के, कभी कभी लोग रहने देते। अब इन सब के करना आपको एडिशनल, क्या करना है आपको एडिशनल, हाँ। तो देखो बच्चों इन सब के एडिशनल कर दो, है ना। कितने आ जाएंगे 21, 6 और 6 कितने हो जाते बच्चों 12, है ना। 12 + 9 कितने हो जाएंगे 21, तो आप यहाँ पे लिख दो फिर 21। तो देखो बच्चों 21 यहाँ पे लिखेंगे अभी अपन 21,000, ओके। हाँ अब इसमें से ये माइनस करना है, 36 में से 21 गए तो शायद 15 रह जाएंगे, 36 माइनस 21,000 15,000, ये 15,000 ओके बच्चों, आ गया ध्यान में। हाँ ये आ गया आपका एनुअल वैल्यू। न्यू पॉइंट था, समझ में आया ना बच्चों, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट्स कीजिए, क्या करना है कमेंट्स करना है, लाइक करना है वीडियो को, शेयर भी करना है, और बेल का बटन भी दबाना है, सब्सक्राइब करना। अगर आपको नहीं समझा तो कॉल कर देना, ओके बच्चों। लेकिन कैसा है बच्चों, पहले तो आपने समझ लेना, बाद में मुझे पूछना, नहीं समझा तो। डिडक्शन बराबर ना बच्चों, बराबर कि नहीं, हाँ। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1), अंडर सेक्शन 24 फर्स्ट, हाँ। तो इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा, ये अंडर सेक्शन है बच्चों, ये क्या है अंडर सेक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% एनुअल वैल्यू, यानी कि एनुअल वैल्यू बताया, तो ये जो एनुअल वैल्यू 15,000 इस पे निकालना आपको 30%, कितना परसेंट 30%, 15,000 इंटू 30, 4,500, तो यहाँ पे लिखो फिर 4,500, देखो 4,500 लिख दिया मैंने 4,500। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या, तो देखेंगे अभी इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या इसमें, तो उसमें सेकंड हाउस में तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो अभी तक दिखा नहीं अपने को, नहीं है बच्चों, क्योंकि आपने ये पूरा पढ़ लिया था, दिस इज सेटिस्फाइड तक। उसके नीचे तो लिखा है कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26, ये बात ध्यान में रखना। तो इंटरेस्ट लोन नहीं है, इसको डैश करेंगे, अभी ये क्या करेंगे, अभी अपन बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे लिख देना, सॉरी ये 15,000 एनुअल वैल्यू जो थी यहाँ पे लिखना है आपको 15,000, और ये 4,500। अब इसको माइनस कर देना आपको 10,000, कितने आ जाएंगी 15,000 माइनस 4,500, 10,500, ये आ गए 10,500। तो ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका लॉस है, क्या है बच्चों लॉस। तो यहाँ पे आपको लिखना है टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम से, ये वाला अभी ये देखो ये फर्स्ट होगा, कौन सा होगा बच्चों फर्स्ट होगा ना फर्स्ट। अभी क्योंकि ये फर्स्ट होगा तो अभी आपको सेकंड लिखना है, क्या लिखना है बच्चों सेकंड, सेकंड हाउस। तो देखो ये होगा, अभी इसके नीचे देखो
ये प्रॉफिट वाला है, ये क्या है प्रॉफिट वाला। तो अभी आपको क्या करना है, तो ये प्रॉफिट वाला है, ये क्या है लॉस है ना। तो फर्स्ट हाउस वाला सेकंड हाउस में से माइनस कर देना, फर्स्ट हाउस में से सेकंड हाउस क्या कर देना माइनस, फर्स्ट हाउस में से सेकंड हाउस क्या कर देना माइनस, नहीं तो ये दोनों के दोनों नीचे लिखना और उसमें से माइनस करना तो भी चलेगा। देखो बच्चों फर्स्ट हाउस लिखा तो 20,000 में से ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये तो लॉस तो माइनस होगा, प्रॉफिट तो स्मॉल अमाउंट है ना। तो ये बात ध्यान में आने को ना आपके, तो इसमें से क्या करना अभी ये आपको लॉस फ्रॉम फर्स्ट हाउस, ये क्या करना है आपको माइनस करना है 20,000। देखो 10,500 में से 20,000 माइनस हो गए तो क्या हो जाएंगे 9,500, आपको माइनस, यहाँ पे माइनस का चिन्ह देना, हाँ इसको नाम देना टोटल टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम फर्स्ट एंड हाउस प्रॉपर्टी पर तो लॉस आ गया, क्या आ गया बच्चों लॉस, प्रॉपर्टी लॉस। ओके बच्चों आ गया ध्यान में, इसको क्या कर देना अभी क्लोज कर देना, क्या कर देना क्लोज कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल सकते हो आप, निकाल लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। ओके आ गया बच्चों ध्यान में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद जय महाराष्ट्र।